देवास, साथ में बोलेंगे, देवास चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किल विशिकाश्चैकशः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः काय प्रविचारा आएशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरावस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपर्युपरि। बोलिए, सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे श्वानत प्राणत योरारणाच्युत योर नवसु द्रवयकेशु जयंता पराजिदेषु सर्वार सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकाः। बोल नहीं रहे हैं आप लोग? याद नहीं है? ये तो याद कराए थे मैंने क्लास में। बोलिए, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः वतादित्य सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्द तोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः शेषास्तिर्यग योनयः औपादिक मनुष्येभ्य शेषास्तिर्यग योनयः स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मिताः सोधर्मेशानयो सागरोपमेधिके। इसका अर्थ कौन बताएगा? सागर और ईशान कल्प। हाँ बताओ वंशिका, देख के बताओ अपनी नोटबुक में। एक सागर होती है कि दो सागर होती है? देखो, ये जो सूत्र है इसमें दो तो लिखा नहीं, लेकिन सागरोपमे, सागरोपमे ये द्विवचन होने से दो सागर है। अपनी नोटबुक में अगर किसी ने भी एक सागर से कुछ अधिक लिखा है उसको ठीक कर लो। सूत्र नंबर 29 ये लिखा है ना, सोधर्मे शानयो सागरोपमे अधिके, तो सागरोपम लिखा नहीं है, सागरोपमे है, यानी द्विवचन होने से कितने सागर हो गए? दो सागर। कर लो अपनी कॉपी में ठीक, जिसके में नहीं लिखा है। सूत्र नंबर 29, सोधर्म ईशान स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु कितनी है रिद्धि? दो सागर से कुछ अधिक। याद रहेगा? पंडित जी ने बोला था ना, याद रखोगे के भूल जाओगे, याद रखेंगे ना भूल पाएंगे। क्या? सोधर्म ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु दो सागर से कुछ अधिक। कुछ अधिक पता है किनकी होती है? वैसे तो दो सागर ही होती है। जो घातायुष्क होते हैं, घातायुष्क क्या होते हैं कि जिन्होंने आयु तो बांधी थी ऊपर के स्वर्ग की, लेकिन बाद में परिणाम कुछ ऐसे हो गए कि जन्म हुआ नीचे के स्वर्ग में, घटके ही जिनकी, घटके तो घटती है ना जब,
तो उनकी कुछ आधा सागर के लगभग अधिक होती है। खैर उसको छोड़ दो, वो तो विशेष कथन है। तो जो आज एब्सेंट है उन्हें भी पूछ लेना, सोधर्म ईशान की उत्कृष्ट आयु कितनी? अर्पिता कहाँ है? और कौन एब्सेंट है? ठीक है, इनको पूछ लेना, बता देना। सोधर्म ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 2 सागर से कुछ अधिक। अगला, सानत कुमार महेंद्रयो सप्त। इसका मतलब सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु कितनी है? 7 सागर से कुछ अधिक। फिर त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश भीरधिकानी तु। इसका मतलब समझ में आ गया था आपको? इतने इतने प्लस करते जाना है। किसमें? 7 सागर में। तो आगे आगे के युगलों की आयु निकल जाएगी। जैसे 3 सागर ऐड करेंगे 7 में, यानी 10 सागर। यानी जो ब्रह्मोत्तर है उसमें उत्कृष्ट आयु 10 सागर होगी। ऐसे ऐसे आगे लगाना। आरणा च्युता दूर्दु में कैकेन नवसु ग्रैवेकेशु विजयादिशु सर्वार सिद्धौ च। बोलिए। इसका अर्थ कौन बताएगा? ग्रेवेक की 22 आई कैसे, पहले ये बताओ। ये भी तो इस सूत्र में है, देखो। 16वें स्वर्ग की कितनी थी उत्कृष्ट? 22 सागर थी। ठीक है, उसमें एक एक सागर ऐड करते रहेंगे हर एक ग्रेवेक में। प्रत्येक ग्रेवेक की एक एक सागर अधिक है। जैसे पहले ग्रेवेक की कितनी होगी? 23 सागर, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 9वें ग्रेवेक की हो गई 31। फिर उसके ऊपर 9 अनुदिश एक ही उसमें है, एक ही पटल में है। तो 9 अनुदिश का कितनी आयु होगी? 32 सागर। और विजय वैजयंत जयंत अपराजित, ये जो 4 अनुत्तर विमान है, इनमें कितनी है? उनकी भी 32 है। सिर्फ एक सर्वार सिद्धि है, उसकी 33 सागर है। क्लियर? चलिए अगला पढ़ते हैं। अपरा पल्योपम अधिकम। सृष्टि बताओ अर्थ इसका। हाँ जी, विदर्शी बताओ बेटा। कम से कम आयु एक सागर है। पल्योपम, पल्ले बहुत छोटा होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का 1 सागर होता है। ठीक है, हाँ। चलिए अगला सूत्र बता दिया था हमने। परताः परताः, बोलिए। पूर्वा पूर्वानंतरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तो हर एक क्लास में साथ साथ याद करा रहा हूँ आपको, फिर आप कैसे कहते हो बाद में कि मुझे याद नहीं है। इसका मतलब आप जो याद कराया है उसको तो याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये दो था स्थिति प्रभाव सुख द्वितीय लेश्या, ये सूत्र किस किस को याद नहीं है बताना जरा। नहीं है याद? ओहो, ये भी पहुंच गया था वही नारकियों पे। स्वर्ग के देवों की बात चल रही है, नरकों में नहीं जाना। वंशिका सुनाओ बेटा, स्थिति प्रभाव कौन सुना सकता है? सुनाओ बेटा। और कौन सुना सकता है जल्दी से? कुछ सूत्र तो ऐसे हैं मैंने हर एक को याद करवाए थे। बताओ जल्दी। मैंने इम्पोर्टेंट बताए थे दोनों सूत्र, ये बड़े आध्यात्मिक सूत्र हैं कि ऊपर ऊपर क्या क्या चीज़ें बढ़ती जाती हैं, क्या क्या चीज़ें घटती जाती हैं। अब घटती क्या क्या चीज़ें हैं? गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, ये कम होती जाती हैं ऊपर ऊपर के स्वर्ग में। जिसका कुछ मिस हो जाता है ना, नहीं समझ में आए, आपस में भी समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो मेरे से, ठीक है?
कवर तो करना ही है। चलिए, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराः। अर्थ बताइए इसका। आगे आगे उसकी उत्कृष्ट स्थिति, अनंतर अनंतर की जगन्य स्थिति। नहीं बताया, ठीक है। देखो परता परता, देखो अपर और पर माने होता है उत्कृष्ट, परा माने उत्कृष्ट और अपरा माने जगन्य हो जाएगा। ऊपर वाले सूत्र में आया था ना अपरा यानी जगन्य। अब ये कह रहे हैं परता परता, उत्कृष्ट उत्कृष्ट। परता परता मैंने क्या हो गया, उत्कृष्ट उत्कृष्ट। पूर्वा पूर्वा यानी पहले पहले के स्वर्ग की उत्कृष्ट उत्कृष्ट, है ना, आयु। अनंतरः, अनंतर होता है उसके बाद, जस्ट बाद आने वाले को कहते हैं अनंतर। यानी पहले पहले के स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु, पहले पहले के स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु, उसके अनंतर स्वर्ग की क्या है, जगन्य आयु है। लिखोगे, लिख लो इसका अर्थ। वो सूत्र नहीं था, वो तो हमने बता दिया था कि किस किस नरक में कैसे कैसे कौन कौन सी लेश्या है। ठीक है, अब लिख लो इसका अर्थ। मैं बोलूं, पहले पहले के स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति, पहले पहले के स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति अनंतर अनंतर, पहले पूरा ना आएगा फिर आधा ना आएगा, अनंतर। अनंतर के बाद लिखो ब्रैकेट में आगे, यानी उसके जस्ट बाद वाले, अनंतर स्वर्ग की जगन्य स्थिति होती है। लिखो, पहले पहले स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति अनंतर, ब्रैकेट में लिखना आगे। ठीक है, अनंतर मैंने होता है कि जस्ट इसके साथ वाला, उसके बाद वाला। ठीक है, अनंतर लिख लिया, ब्रैकेट में आगे। लिखो फिर, क्या सोच रहे हो, क्या लिखा तुमने अभी? हाँ, अनंतर ब्रैकेट में आगे, ब्रैकेट क्लोज, अनंतर स्वर्ग की जगन्य स्थिति होती है। क्या बात समझ में आई? कोई मुझे बताएगा तीसरे चौथे स्वर्ग की जगन्य स्थिति कितनी होगी? भैया तीसरे चौथे की पूछ रहा हूँ। उत्कृष्ट बता रहे हो, जगन्य बता रहे हो? तो अभी हमने समझाया कि नीचे के स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति जो होगी वही उससे आगे वाले स्वर्ग की जगन्य स्थिति होगी। तो मैंने अगर आपको तीसरे चौथे की पूछी है, जगन्य पूछी है, तो आपको पहले दूसरे की उत्कृष्ट पता होनी चाहिए। लिख लिया बेटा पूरा? नहीं लिखा? नहीं आ रहा दिमाग में? मैथ्स में कच्चे हो आप सब, समझ नहीं आ रहा। मैंने चार्ट, अच्छा देखो इधर, इधर देखो जरा, इधर देखो सब बच्चे। हमें निकालनी है तीसरे चौथे की। ये तीसरा चौथा, इसके नीचे कौन सा होगा? पहला दूसरा। हमने बताया, इधर देखो अभी, ये पहला दूसरा और इसके ऊपर ये तीसरा चौथा। हमने क्या बताया? परता परता, परता परता माने उत्कृष्ट उत्कृष्ट, पूर्वा पूर्वा, पूर्व पूर्व के स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु, अनंतर यानी आगे के स्वर्ग की जगन्य स्थिति होगी। दो सागर से कुछ हाँ देखो सुनो, तीसरे चौथे की जगन्य पूछ रहे हैं, पहले दूसरे की दीदी है एक जगन्य नहीं पूछो। पहले की उत्कृष्ट से, पहले की उत्कृष्ट कितनी होगी? हाँ, पहले दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 2 सागर। ठीक है, तो तीसरे चौथे में जो जगन्य आयु होगी कम से कम कितनी होगी? बस इसमें एक रहस्य आपको बताया था कि नीचे वाले की जो उत्कृष्ट होगी ना,
ऊपर वाले की जो जगन्य होगी उसमें एक समय अधिक हो जाएगा। जैसे देखो, सुनो बेटा इधर, जैसे पहले काल में उत्कृष्ट आयु कितनी होती थी? 3 पल्ले। जैसे अब अपना अवसर्पणी काल चल रहा है, तो पहले में सुखमा था, तो उत्कृष्ट आयु कितनी थी? 3 पल्ले। फिर दूसरे में 2 पल्ले, फिर 1 पल्ले। तो अगर कोई पूछे कि दूसरे काल में जगन्य आयु यहाँ तो घट रही है क्योंकि अब सर्पणी है, वहां तो उल्टा सिस्टम चल रहा है कि वहां कम होती जा रही है। तो अब आपको अब कोई पूछे कि पहले काल में जगन्य आयु कितनी होगी, कि उससे नीचे वाले दूसरे काल में उत्कृष्ट आयु 2 पल्ले है ना, यहाँ तो घट रही है ना, तो 3 पल्ले से घटते घटते 2 पल्ले पहुंची दूसरे काल में। तो पहले काल के अंत में कितनी होगी? 2 पल्ले से कुछ कम। देखो चार्ट से बता देता हूं, मैंने चार्ट बताया था इसका। ये देखिए, ये है सोधर्मेशा, सानत कुमार वर्मा। देखो यहां आयु कितनी है? जगन्य है उसकी 10 पल्ले, और उत्कृष्ट कितनी है? दिख रहा है आपको? उत्कृष्ट कितनी है? 2 पल्ले से कुछ 2 सागर। सही है? हाँ। इससे अगले वाले की उत्कृष्ट कितनी है? 7 सागर। 10 कहाँ थी? 10 तो उससे अगले वाले की है। सानत कुमार महेंद्र कितना था? सानत कुमार महेंद्र 7, फिर उसके आगे की ब्रह्मोत्तर की 10। अब इधर ध्यान से देखना, दिख रहा है इधर को? इधर देखो, जगन्य माने सबसे कम, अभी बढ़ती जाएगी ना धीरे 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 ऊपर बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई इसकी उत्कृष्ट आयु? 2 सागर। अब इससे जो नेक्स्ट वाले में जाएगा, अगर नेक्स्ट स्वर्ग में जाएगा, तो उसकी जो सबसे कम होगी वो 2 सागर एक समय हो जाएगी। कितनी? 2 सागर। फिर ये बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट कितनी होगी? 7। ग्राफ से समझ में नहीं आ रहा आपको? जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, ये समझ में ग्राफ है, ये 0 है, 1 2 3 4 5। जैसे देखो यहाँ की है 2, कितनी है? 2 सागर। यहाँ की मान लो 3 सागर। अब ये जो 2 सागर है ये यहाँ की उत्कृष्ट है, तो अगले वाले की जगह में कितनी होगी? 2.1 होगी ना। फिर बढ़ते बढ़ते फिर कितनी हो जाएगी? 3 ऐसे। इसी तरह यहाँ सौधर्म ईशान की जो उत्कृष्ट स्थिति है वही उससे अगले वाले जो सानत कुमार महेंद्र हैं उनकी जगन्य स्थिति होगी। कुछ आया कि नहीं समझ में? इतना कंफ्यूज क्यों हो रही थी? 7 सागर 10 सागर नहीं आया समझ में बेटा? पूछूं क्वेश्चन? हाँ। अब देखो मैं आपको उत्कृष्ट स्थिति बताऊंगा, आपको जगन्य स्थिति बतानी है। क्या है मैथ्स का क्वेश्चन? कि दी गई उत्कृष्ट स्थितियों की जगन्य स्थिति ज्ञात करें। प्लीज फाइंड। चलिए, ये 10 सागर, 3 7 9। 14 है। 10 के बाद 17। सॉरी 3 7 9 16 18 20 9 18 3 7 9 एकादश 11 जोड़ देंगे 18। सही, मैंने उत्कृष्ट स्थिति बताई है आपको। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये जो पहला स्वर्ग है इसकी तो आपको पता है 10 पल्ले है, ठीक है? जो दूसरा युगल है, युगल बोल रहा हूँ मैं, यानी तीसरा चौथा, तो तीसरे चौथे में जगन्य कितनी होगी? जो इसके उत्कृष्ट है वही उसकी जगन्य है, वही सागर बोलो, 2 सागर। ठीक है? जो 5वां छठा है 7 सागर है ना। क्यों? क्योंकि इससे नीचे वाले की उत्कृष्ट 7 सागर थी, तो आगे वाले की जगन्य कितनी हो गई? क्या समझ में नहीं आया? जोर से बोलो। अभी तो पढ़ा, अपरा पल्योपम अधिकम, जस्ट तुम्हारे आते ही तो पढ़ा है।
अपरा पल्योपम अधिकम। अपरा माने जगन्य, पल्योपम अधिकम, पल्ले से कुछ अधिक। तो पहले से कुछ अधिक है ना, 10 पहले से नहीं, मैंने 10 पल्ले, अच्छा मैंने 10 पल्ले कहाँ से लिख दिया है? 10 पल्ले पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने। वो 10,000 वर्ष वाली याद रही होगी मुझे। 10 पल्ले नहीं, एक पल्ले पता नहीं 10 कहाँ से आ गया, क्योंकि नरकों में जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष है ना। ठीक है, एक पल्ले। और ऐसी एक 100 धर्मेशान की भी याद रखना, उसकी कितनी है उत्कृष्ट? 2 सागर। ठीक है, पता नहीं क्या कंफ्यूजन रहा है, एक सागर लिखी गई उसमें। चलिए चलें इस सूत्र से आगे। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। देखो नंतरा पे विसर्ग नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया 34 नंबर का सूत्र। अब आ जाते हैं हम 35 नंबर पर। और एक बात और ध्यान रखने, जो हमने लगाया ना, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, ये हिसाब स्वर्गों में भी रहेगा और नरकों में भी रहेगा। ब्रैकेट में लिख लेना, इसी प्रकार नरकों में भी समझना। समझ में आया? जैसे यहां पर हो रही है ना, आपको उत्कृष्ट पता है तो जगन्य निकाल ली, ऐसी नरकों की भी हमने उत्कृष्ट बताई थी ना, तो उस हिसाब से जगन्य निकाल सकते हैं। याद है सूत्र उनकी आयु बताने वाला? तेष्वेक, ठीक है, उनमें 1, 3, 7 ये उत्कृष्ट स्थिति है। पहले नरक की आपको जगन्य भी बता देते हैं अभी, ठीक है। तो अगर आपको दूसरे नरक की जगन्य निकालनी है तो पहले नरक की जो उत्कृष्ट है कितनी है? 1 सागर। तो वही दूसरे नरक की जगन्य कितनी होगी? 1 सागर। चलिए, वो तो हर किसी में रहेगा रूल। नीचे वाले की उत्कृष्ट से ऊपर वाले की नेक्स्ट में आए ना, तो एक समय तो फालतू होगा। एक समय बहुत छोटी चीज है। चलिए अगला सूत्र देखें, मैं लिखता हूं इस पे, आप देखिए। आप नोट कर लिया करो, आप नोट करके भूल जाओ। ये चार्ट बना लोगे ना तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि हमने क्या समझा था। सूत्र नंबर 35 लिख लो। नारकाणाम द्वितीया दिशु। नारकाणाम बोलिए। च द्वितीया दिशु। द्वितीया दिशु हो गया याद? बोलिए। वेरी गुड, एक बार और बोल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया नारकाणाम च द्वितीयादिषु। नरक आदि में भी है, इसी प्रकार समझना चाहिए। नारकाणाम च द्वितीयादिषु। द्वितीयादिषु माने दूसरे आदि में, यानी दूसरे नरक की जगन्य आयु कितनी होगी? जो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है वही दूसरे आदि नरकों की जगन्य आयु होगी। सूत्र नंबर है 35। लिख लो इसका सूत्र का अर्थ। पूरा लिखवाऊं क्या? देखो उसमें क्या लिखे, द्वितीयादिशु माने दूसरी आदि पृथ्वियों में। इसी प्रकार नरकों में भी दूसरी आदि पृथ्वियों में
आगे आगे के नरकों की जगन्य आयु पहले पहले के नरकों की उत्कृष्ट आयु के समान है। तो हम शॉर्ट में लिख लो, इसी प्रकार नरकों की दूसरी आदि पृथ्वी में भी लगाना। इसी प्रकार नरक में भी दूसरी आदि पृथ्वी में जगन्य स्थिति समझना। बात समझ में आ रही है आपको? लगा लोगे? पेपर में इतना सा लिख के आओगे तो काम नहीं चलेगा। पेपर में तो पूरा उसके साथ समझा के लिखना पड़ेगा। परता 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 पूर्वा पूर्वानंतरा, ठीक है। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, कि दूसरे आदि नरकों में भी पूर्व की जो उत्कृष्ट है, पहले नरक की जो उत्कृष्ट है, वहां ग्राफ ऊपर न चल के नीचे को चलेगा। पहले नरक की जो उत्कृष्ट है वो दूसरे नरक की जगन्य है, दूसरे नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो तीसरे नरक की जगन्य है। हो गया? सूत्र सुना दो जरा दोनों। इसके पहले वाला, उसके पहले वाला, अपरापल्योपम अधिकम, ठीक है। माँ 2 बार आ रहा है। ये जगन्य स्थिति की चर्चा चल रही है। ठीक है, की बात आ गई ना। दश वर्ष सहस्राणी, बोलिए, प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणी, प्रथमायाम। ध्यान में इधर देखो बेटा, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अभी नरकों की बात चालू हो गई थी, जगन्य स्थिति। इसके पहले के सूत्र में हमने दूसरी आदि नरक पृथ्वियों की तो बता दी जगन्य, लेकिन कोई पूछे भैया पहले नरक की तो बताओ, पहले नरक की तो आई नहीं अब तक जगन्य स्थिति। बात समझ में आ रही है? अच्छा, विदुषी भी एब्सेंट है। अरे दिखाई नहीं दे रही, इसके पीछे रहो, थोड़ा इधर उधर खिसक के बैठ जाया करो। मेरा चेहरा आपको नजर आना चाहिए, मुझे भी आपका चेहरा नजर आना चाहिए, तभी तो मुझे याद रहेगा कौन है। हाँ जी, देखो अभी इससे पहले वाले सूत्र में हमने क्या बताया ना, नारका नाम से द्वितीय आदिशु, दूसरे आदि नरकों की जगन्य स्थिति तो बता दी, लेकिन प्रथम नरक की भी तो बतानी पड़ेगी ज्ञानम। तो इसलिए अगला सूत्र आ गया 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, यानी पहले नरक में जगन्य आयु 10 वर्ष सहस्र की है। लिख लीजिए, प्रथम नरक में या प्रथम भूमि में, नरक नहीं बोलेंगे वास्तव में तो भूमि, प्रथम नरक भूमि में जगन्य आयु या जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। हो गया? कितने बजे छोड़ना है आपको आज? मन नहीं, टाइम भी नहीं है। हाँ जी, वो उत्कृष्ट आयु की बात थी। वो पता है कुछ एक्सेप्शनल केस में होती है, वैसे तो 2 सागर ही होगी। तो 2 सागर से जो कुछ अधिक है वो जो घातायुष्क वाले देव होते हैं उनकी होती है। तो आप ये समझ लो जितनी भी होगी ना उससे एक समय अधिक होगी उधर। अभी उसको सामान्य कथन में याद रखो, जैसे 2 सागर है तो अगले वाले की जगन्य कितनी होगी? 2 सागर एक समय। 7 सागर है तो 7 सागर एक समय। ये जो कुछ अधिक का आंकड़ा है हमने भी आपको बताया नहीं, लेकिन वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि जिसने ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी, लेकिन मरण समय कुछ परिणामों में चेंज आने से
वो नीचे के स्वर्ग में अगर उत्पन्न होता है तो उसकी 2 सागर नहीं, 2 सागर से कुछ अधिक होती है। वो कुछ अधिक वाले घातायुष्क है, उनको छोड़ दो। बस 2 सूत्र लिख रहा हूं, अर्थ में इसका बताऊंगा नहीं, आप अपने आप समझ लोगे। ये देखिए, भवनेषु च, बोलिए, किसी को याद हुआ? भवनवासियों में भी क्या? भवनवासियों में भी 10,000 वर्ष जगन्य स्थिति होती है। लिख लोगे अपने आप? अगला सूत्र, ऐसे ऐसे सूत्र आ जाए तो मजा आ जाए आपका। वेंतरा नाम च, इसका अर्थ आप अपने आप बताओ। वेंतरों में भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। अगला और देखो, परा पल्योपम, पहले हमने पढ़ा था अपरा, ये हो गया परा। परा माने क्या होगा? परा माने क्या होगा? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट आयु कितनी है इनमें? एक पल्योपम अधिकम, पल्ले से कुछ अधिक, यानी अधिक में क्या लिखते हैं हम? साधिक लिख लेते हैं। और उत्कृष्ट स्थिति साधिक 1 पल्योपम है। किनकी? ये अभी चल रही थी आपकी। अच्छा, व्यंतरों का था ना सूत्र, तो व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्ले से कुछ अधिक है। इसका अर्थ लिख लो, परा पल्योपम अधिकम। व्यंतरों के लिए आया है ये, इसमें लिख लेना, व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्ले से कुछ अधिक है। उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्ले से कुछ अधिक है। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिषियों में भी क्या? परापल्युपम अधिकम, यानी ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? साधिक 1 पल्ले। आ रही है बात समझ में बेटा? पीछे वाले से समझ के चलना है इसको, सूत्रों का यही फायदा होता है। ज्योतिष का नाम च, यानी ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट स्थिति साधिक 1 पल्योपम है। पीछे वाले से कनेक्टेड है। अगला देखो, तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा, तत् मैंने उसके, अष्ट भागो 8वें भाग, अपरा माने, अपरा माने बताओ? जगन्य स्थिति, उसके 8वें भाग जगन्य स्थिति है। किसकी बता रहे हैं? ज्योतिषियों की। वहां क्या बताई थी? उत्कृष्ट स्थिति बताई थी ना, परापल्योपम अधिकम, ज्योतिष का नाम चा, ज्योतिषियों में भी क्या? उत्कृष्ट स्थिति कितनी? साधिक 1 पल्ले। अब जगन्य बताओ, तदष्ट भागो परा, यानी उसकी जो जगन्य स्थिति होगी उसके 8वें भाग होगी, यानी उसकी उत्कृष्ट स्थिति के 8वें भाग। पीछे वाले से कनेक्टेड है।
इसका मतलब क्या निकला, ज्योतिषियों में जगन्य आयु कितनी हो गई, बताएगा कोई? 1/8 पल्ले। बात समझ में आ गई? उसका 8वां भाग कहा ना, तदष्ट भागों परा, उसके 8वें भाग होती है। किसके किसके पीछे क्या बात चल रही थी? ज्योतिषियों का बताया था। ज्योतिषियों की उत्कृष्ट कितनी थी? 1 पल्ले थी ना, तो उस 1 पल्ले का 8वां भाग यानी 1/8 पल्ले। तो ज्योतिषी देवों की जगन्य आयु कितनी है? 1 पल्ले का 8वां भाग। ये भी साधक ना होगा। हाँ, माने जो भी उसकी उत्कृष्ट स्थिति थी उसका 8वां भाग। एक अंतिम सूत्र है, आपकी आज्ञा हो तो मैं लिख दूँ बस। है जी, पेपर की जल्दी मत करना इस बार। आया था ना यंत्र नाम च, पीछे से आगे का जोड़ते चलेंगे। हाँ, 10,000 वर्ष थी ना, तो इसके पहले एक सूत्र आया था, तो 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, है ना। प्रथम नरक की जगन्य कितनी है? 10,000 वर्ष। उसके बाद अगला सूत्र है भवनेशु चा, भवनवासियों की भी उतनी होगी 10,000 वर्ष। व्यंत्रा नाम चा, व्यंत्रों की भी उतनी होगी जगन्य, ज्योतिषियों की नहीं बताई थी। फिर कहा परापल्योपम अधिकम, और फिर क्या कहा, इनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी? 1 पल्य। ये आपकी टेबल बनी हुई है ना, आप थोड़ा सा टेबल को बैठ के देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में और कर लेंगे इस पर, ठीक है। अंतिम सूत्र 42, पेज नंबर 76। ये बहुत आसान है। लोकांतिकों की बता रहे हैं। लोकांतिका नामस्तौ, लोकांतिका नामस्तौ सागरोपमानि। सर्वेषां दी एंड। क्या कहा? लोकांतिका, लोकांतिका नाम अष्टौ, यानी लोकांतिकों में 8 सागरोपमानि सर्वेशाम, सब लोकांतिक देवों की आयु कितनी होती है? 8 सागर, ना जगन्य ना उत्कृष्ट। कितनी? 8। लोकांतिका नाम अष्टौ, बोलिए। लोकांतिका नाम अष्टौ, नाम अष्टौ नहीं, नाम अष्टौ। एक्चुअल में लोकांतिका नाम अष्टौ ऐसा होना चाहिए। लोकांतिका नाम अष्टौ, यानी लोकांतिकों में 8 सागर की स्थिति है। सर्वेशाम, जगन्य उत्कृष्ट कुछ नहीं, वहां सबकी कितनी? 8 सागर। ठीक है, जगन्य और उत्कृष्ट हो गई। ये टेबल आपकी बनी हुई है इस बुक में, आप टेबल से अपने सूत्रों को लगा के देखना। ये फार्मूले सीख लिए, आप अपने आप ही टेबल ड्राइव कर सकते हैं इससे। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त